और कैसे हैं सभी लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ हैं बिल्कुल। सगड़ा ने राम राम, घने घने राम राम। आपका अपने YouTube चैनल नेवरी सर पे एक बार पुनः मैं विजेंद्र सिंह नेवरी हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने राजस्थान भूगोल शुरू कर रखा है और राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय के 3 भाग पहले अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो उन 3 भाग को जरूर देखें। और आज का सामान्य परिचय का ही चौथा भाग अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने चर्चा की कि अपने राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनके बनने की प्रक्रिया क्या रही। उन जिलों के बारे में अपन ने देखा कि कौन से क्रम पे कौन सा जिला बना, किस जिले से अलग होके बना, 26वें से लेकर 33वें नंबर तक जिले, और ये जिले किन किन जिलों से अलग हुए। जैसे मैं बात करूं अजमेर तो खुद केंद्र शासित प्रदेश, किसी से अलग ही नहीं हुआ। लेकिन फिर अपन ने बात की धौलपुर है भरतपुर से अलग हुआ, फिर अपन ने बात की बाराकोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग हुआ, राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ। उसी प्रकार अपन ने हनुमानगढ़ देखा, श्री गंगानगर से अलग हुआ, और उसी श्रृंखला में आगे चल के करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ, और प्रतापगढ़ जो था वो 3 जिलों से अलग होकर बना। तो दोस्तों, यहां तक तो अपन ने कल पढ़ लिया था और कल का एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था, और चैलेंज क्वेश्चन ये था कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं और कौन से जिले में सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। सबसे पहले इस चैलेंज क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में किया प्रिय छात्रा शिवालिका शेखावत ने। तो शिवालिका शेखावत, आपको बहुत बहुत बधाइयां आज के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और इस चैलेंज क्वेश्चन का जो हल है ये अपन वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन आज का अपना पार्ट 4, यानी आज का जो चौथा भाग रहेगा राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय का। उस राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय के अंदर दोस्तों आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन सीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी अपना जो राजस्थान है इसकी जो सीमा है, ये सीमा कितनी लंबी है, अंतरराष्ट्रीय है कि अंतरराज्यीय है, अंतरराष्ट्रीय कितने किलोमीटर है, अंतरराज्यीय कितने किलोमीटर है, आदि सी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। देखो, सीमा की अगर बात करें अपन, मैं यहां पे एक इंडिया का आउटलाइन बना देता हूं आपको। ये अपना राजस्थान आप देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज जैसा अपन देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था। पहले ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भी भारत का ही हिस्सा था। ये राजस्थान अपना है ऐसे करके वर्तमान में, और ये अपन कल देख चुके हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। अब जरा गौर करें मेरी बात पे आप। ये राजस्थान यहां से लेकर के अगर मैं वापस यहां तक आता हूं सीमा पे चल के, तो ये टोटल सीमा ये कितने किलोमीटर है, उस किलोमीटर की चर्चा करने से पहले मैं यहां आपको सीधी बात बता दूं, सीमा वैसे 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। अब स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, चूंकि राजस्थान तटीय सीमा पे नहीं है, भारत की तटीय सीमा पे 9 राज्य हैं। इधर से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो राजस्थान तो तटीय राज्य नहीं है, राजस्थान के संदर्भ में तटीय सीमा नहीं है। अब राजस्थान की पूरी जो सीमा है वो कैसी सीमा है, स्थलीय सीमा। तो दोस्तों, इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। और ये जो 5920 किलोमीटर है, इस 5920 किलोमीटर के अपन 2 भाग कर लेंगे दोस्तों। एक भाग कौन सा, दूसरा भाग कौन सा? आप देख रहे हैं
कि ये यहां से लेकर के और ये यहां तक की जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लग रही है, और जब कोई सीमा किसी राष्ट्र के साथ लगती है तो उस सीमा को अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। राष्ट्र के साथ लगेगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और बाकी जो सीमा है ये अपनी भारत के अन्य राज्यों के साथ लग रही है, जो अदर स्टेट है उनके साथ लग रही है। और जो अदर स्टेट है उनके अंदर पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, यूपी भी आता है, एमपी भी आता है और गुजरात भी आता है। तो ये 5 राज्यों के साथ, कहने का मतलब मैं यहां यूं कह दूं, अगर राज्यों के साथ सीमा लगेगी उस सीमा को कहा जाएगा अंतरराज्यीय सीमा, और राष्ट्र के साथ अगर सीमा लगती है उस सीमा को कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। गौर करें दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लग रही है, तो अपना उत्तर आएगा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है एक देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, और अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। सीधा प्रश्न यहां से बना कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की, या सीधा पूछा जाए राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी, 5920। अब पहले अपन बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की, उसके बाद में अपन बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, और कुल सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर बनेगा 5920 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070, अंतरराज्यीय सीमा कितनी, 4850, और कुल सीमा कितनी, 5920 किलोमीटर। तो अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की पहले चर्चा कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये अपने किसके साथ लग रही है, कौन से राष्ट्र के साथ लग रही है, अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने पाकिस्तान के साथ लग रही है। तो जरा गौर करें बात पे। आज अपन देखते हैं अपना इंडिया, ये मैं नॉर्थ इंडिया बना देता हूं, यहाँ पे इधर से जम्मू कश्मीर है, इधर से आपका ये जम्मू कश्मीर वाला ही। अब ये क्या है, इधर ये अपना राजस्थान आ गया, नीचे गुजरात। ये जो है ये पाकिस्तान है, जो पहले भारत का ही एक हिस्सा था। जब विभाजन होता है उस समय दोस्तों क्या होता है, उस समय इन दोनों के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए कड़ी मशक्कत चलती है। क्योंकि 1947 में, फरवरी 1947 तक लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और उसके बाद माउंटबेटन आते हैं, और लॉर्ड वेवेल थे उसी समय लगभग रूप से ये खाका तैयार ही था कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। अब लॉर्ड वेवेल ने चूंकि कच्चे रूप से सीमांकन कर दिया था, लेकिन माउंटबेटन के आने के बाद में जब अगस्त 1947 के अंदर बातें आती हैं कि हमें क्या करना है, उस समय पर एक आयोग के बारे में चर्चा होती है, और एक आयोग का गठन किया जाता है, सीमा विवाद का निपटारा हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पैदा हो, और दोनों देशों के बीच एक सीमांकन का काम हो सके। और इस काम को करने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, और वो व्यक्ति थे सर सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे वो व्यक्ति, सर सिरिल रेडक्लिफ। अब प्रश्न बना, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने के लिए किस व्यक्ति को लिया गया, सर सिरिल रेडक्लिफ को लिया गया, और रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग बनाया जाता है। रेडक्लिफ के अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग बनाया जाता है, और उस आयोग को कहा जाता है रेडक्लिफ आयोग। इस आयोग के अंदर सदस्य कितने थे, इस आयोग के अंदर सदस्य थे दोस्तों 5। एक स्वयं रेडक्लिफ थे, 2 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, और 2 सदस्य यहां पे आपका कांग्रेस से थे। मुस्लिम लीग चूंकि पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और कांग्रेस ये अपने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। चलो आज का एक चैलेंज प्रश्न मैं आपको यही दे ही देता हूं, लास्ट वीडियो में कल वाले चैलेंज प्रश्न को अपन हल करेंगे। आज का चैलेंज प्रश्न है कि रेडक्लिफ आयोग में जो 5 मेंबर थे, इन 5 में से एक मेंबर का नाम तो आपको पता है, कौन, सर सिरिल रेडक्लिफ। लेकिन जो और 2 मेंबर हैं
मुस्लिम लीग से और 2 मेंबर हैं कांग्रेस से। इन 4 मेंबर के नाम कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा और इन चारों के नाम मैं आपको कल बताऊंगा। तो रेड क्लिफ आयोग बना दिया। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 15 अगस्त को नहीं दी थी। 15 अगस्त को अपन कहें कि भारत है स्वतंत्र रूप से एक देश बन गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 17 अगस्त 1947 को। इस 17 अगस्त 1947 को रिपोर्ट सौंपी और सीमा का निर्धारण किया और उसी आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इस सीमा को अपन लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि आज जो बांग्लादेश देख रहे हैं अपन, वो बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। तो उस समय जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान के रूप में उभरा था। ये वाला पूर्वी पाकिस्तान था और वर्तमान पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस सीमा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही था। अब जरा गौर करें, प्रश्न बना कि रेड क्लिफ रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं? तो अपना उत्तर बनेगा 4। हालांकि हमें जरूरत नहीं है और अब 4 राज्य नहीं रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर है वो अब राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर वर्तमान में अगर आपसे राज्य पूछे जाते हैं तो राज्य कितने आएंगे दोस्तों? वर्तमान के अंदर इसके ऊपर 3 राज्य हैं। एक राज्य पंजाब आ जाता है, दूसरा राज्य कौन सा? राजस्थान आ जाता है और तीसरा जो राज्य है ये आपका यहाँ पे गुजरात आ जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई अपने को नहीं देखी, अपने को केवल ये देखना है दोस्तों कि अपना जो ये राजस्थान यहाँ पे आपको दिख रहा है इस राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ जो रेखा है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है ये 1070, यानी यहां से लेके और यहां तक ये जो लेंथ है ये कितनी है? ये है 1070 किलोमीटर। यानी सीधा प्रश्न आपसे ये बना राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर बनेगा दोस्तों राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्यों पड़ा था रेड क्लिफ रेखा? रेड क्लिफ आयोग था। रेड क्लिफ आयोग में कुल कितने मेंबर थे? 5 थे। अध्यक्ष के सहित पूछा जाए तो भी 5 ही हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ आयोग के अंदर अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य कितने थे तो दोस्तों उसका उत्तर आएगा 4, क्योंकि आपसे से प्रश्न पूछ लिया करती है। और अधीनस्थ चयन बोर्ड की बात कर ले वो भी पूछ लेते हैं। अभी पीछे के एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था कि शंकर देवनारायण समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। हमने तो शंकर देवनारायण समिति याद कर रखी है, सदस्यों की संख्या के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। तो प्रश्न यहाँ ये भी आ सकता है। रेड क्लिफ रेखा तो सभी को पता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ आयोग के अंदर कितने सदस्य? 5 थे। एक आयोग में खुद थे और बाकी आप 4 का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 1070 किलोमीटर ये जो सीमा है, जब अपन बात करते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं इसमें, तो 4 हैं और 4 राज्यों में एक राजस्थान, और राजस्थान में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सा है? राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक जो बिंदु है वो दोस्तों आता है हिंदू मलकोर। कौन सा कोर? हिंदू मलकोर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो अंतिम बिंदु है वो बिंदु आपका आता है दोस्तों साहेगढ़ नाम का जो क्षेत्र है, साहेगढ़ बाखासर है कहां पे? ये आपका बाड़मेर के अंदर है। साहेगढ़ बाखासर बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु बाड़मेर जिले के अंदर और अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कहां पे है? श्रीगंगानगर के। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर कितने जिले हैं? तो दोस्तों 4 जिले हैं। पहला जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा पहला जिला श्रीगंगानगर है। दूसरा जिला कौन सा है दोस्तों? दूसरा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर बीकानेर आ जाएगा। तीसरा जिला दोस्तों कौन सा है? तीसरा जिला यहाँ पे आ जाएगा जैसलमेर। और चौथा जो जिला यहाँ पे है वो कौन सा है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे।
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? 4। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं इनकी लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर बनेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं इनकी टोटल लंबाई सीमा की 1070 किलोमीटर। 1070 में अब ये देखना है कि कौन सा जिला है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर। श्रीगंगानगर से चलते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? बीकानेर की कितनी है? जैसलमेर। दो विशेष याद करनी है, जैसलमेर की लंबाई 464 किलोमीटर और बीकानेर की लंबाई 168 किलोमीटर। बाड़मेर की लंबाई है ये 228 किलोमीटर है और बात करें अपन श्रीगंगानगर की, ये लंबाई 210 किलोमीटर है। यानी कुल मिलाकर अपन यूं कहें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले? 4। और चारों में ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जो जिला है ये कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा जैसलमेर। और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा बीकानेर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन लगाता है? जैसलमेर। और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन लगाता है? बीकानेर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर 464 किलोमीटर और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर 168 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का लंबाई के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब आरोही अवरोही क्रम की बात आ जाएगी तो याद रखेंगे आरोही का मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। यहां मान लेते हैं कि आरोही क्रम पूछ लिया गया, आरोही क्रम पूछा। अब अपने को सबसे कम का तो पता है, सबसे कम कौन सा जिला है? बीकानेर है। बीकानेर की सीमा की लंबाई कितनी है जी? 168 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा अपने को पता है कौन है? जैसलमेर है। कितनी है? 464। लेकिन जब ये चारों का क्रम पूछ ले तो बीकानेर के बाद में कौन आएगा? श्रीगंगानगर आ जाएगा। श्रीगंगानगर के बाद में बाड़मेर आ जाएगा और बाड़मेर के बाद में जैसलमेर। एग्जाम यू से ये महत्वपूर्ण बात है। और इससे महत्वपूर्ण मैं एक बात और बता देता हूं, ध्यान दीजिए। ये तो बात आई है लंबाई में, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं इन जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार आप क्रम बताइए, तो दोस्तों आप क्रम क्या बताएं? मान लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया गया तो आप क्या बताएंगे? अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया जाए तो गौर करना, इन चारों जिलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, नंबर 1। नंबर 2 पे बाड़मेर। अब नंबर 3 पे कौन है? बीकानेर। और नंबर 4 पे कौन है? आपका श्रीगंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के अंदर सबसे जो आपका बड़ा जिला है वो जैसलमेर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी किसकी है? जैसलमेर की। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं इन जिलों के अंदर सबसे छोटा जिला लंबाई में कौन सा है? तो बीकानेर आएगा। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा श्रीगंगानगर। चलो दोस्तों ठीक है। अब अपने कितने जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पे? अपने जिले हैं 4। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो अपना उत्तर आएगा पाकिस्तान के 9 जिले सीमा लगाते हैं। कितने जिले सीमा लगाते हैं? 9। उन 9 के नाम याद करने की हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी मान लो किसी के मन में प्रश्न उठ जाए कि सर 9 नाम तो बताइए आप, जरा देखते हैं। उन 9 नामों में आपको एक लाइन याद करनी है, क्या? कि बहावे में रहीम यार घुट गया। बहावे में रहीम यार घुट गया। ये तो शुक्र है, ये तो खेर है संघ के उमर का, कि थार पार करवा दिया, थार पार करवा दिया। यानी एक लाइन में 9 जिले पूरे हो गए, कहीं अटकने की झिझकने की जरूरत नहीं। क्या? कि बहावे में रहीम यार घुट गया। बहावे में रहीम यार घुट गया। ये तो शुक्र है खेर है संघ के उम्र का, थार पार करवाए। ये लाइन में 2-3 नंबर बोलो यार। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान,
भुटकी, शुक्र, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पार कर। यानी ये जो 9 जिले हैं ये अपने साथ क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं। अब दोस्तों एक अच्छा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि इन 9 के बाद में, ध्यान देंगे मेरी बात पे, इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेनी। अब ये जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने हैं, 4, और इन चारों जिलों में एक विशेष जो प्रश्न बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनने जा रहा है, जरा गौर करें। प्रश्न ये बन गया, ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले हैं, एक गंगानगर है, एक बीकानेर है, एक जैसलमेर है और एक बाड़मेर, 4 जिले। अब गंगानगर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे, बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे है, जैसलमेर का यहाँ पे है, बाड़मेर का यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं, जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, 4, ठीक है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले हैं, इनमें से, किनमें से, इन 4 में से किस जिले का जिला मुख्यालय, किस जिले का जिला मुख्यालय जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से नजदीक है और किस जिले का जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर। अगर नजदीक की बात करते हैं तो नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, श्रीगंगानगर। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसके सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, श्रीगंगानगर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय इन 4 जिलों में वो कौन सा है दोस्तों, तो वो आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज कहां हो सकते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से, सॉरी कौन सा जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है, तो आपका उत्तर बनेगा कौन सा, धौलपुर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है, धौलपुर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में कौन सा जिला मुख्यालय सबसे दूर है, तो आपका उत्तर आएगा दोस्तों बीकानेर जिला मुख्यालय है ये दूर। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनने वाले सभी प्रश्न हुए। अब बात करेंगे अपन अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 1070। रेड क्लिफ रेखा पे कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। चारों में सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला, जैसलमेर। सबसे कम सीमा बीकानेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा, श्रीगंगानगर। पाकिस्तान के कितने जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं। अब प्रश्न एक और बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा से। अंतरराज्यीय जो सीमा है अपनी, ये कितने राज्यों के साथ लगती है, तो अपना यहाँ पे उत्तर आएगा कि अंतरराज्यीय सीमा अपनी 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है भाई, 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों में नंबर 1 पे राज्य कौन सा है, पंजाब। नंबर 2 पे राज्य कौन सा है, हरियाणा। नंबर 3 पे राज्य कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा नंबर 3 पे जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नंबर 4 पे कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और नंबर 5 पे जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। यानी अपनी अंतरराज्यीय जो सीमा है, इस अंतरराज्यीय सीमा पे राज्य कितने हैं, राज्य 5 हैं। 5 राज्य कौन कौन से, एक पंजाब है, एक हरियाणा है, एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है और एक गुजरात। ध्यान देंगे बात पे, अंतरराज्यीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। अब इस 4850 किलोमीटर में आपको यह देखना है कि पंजाब के साथ कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी लगती है किसी को नहीं पता, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं पता, गुजरात। हमें तो एक पता है जी, एमपी के साथ कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। ये प्रश्न ही आते, मल्टीपल यही पूछा जाता है। लेकिन बाई चांस पूछ ले तो हम तैयार रहें, क्योंकि अब भीड़ को छांटने के कोई और रास्ते नहीं बचे हैं। इन प्रश्नों में से ही भीड़ को छांटा जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव रहा है
कि अपन कई चीजों को स्किप कर जाते हैं और वही चीजें अपने को परीक्षा के अंदर मार्क दिलवा सकती हैं, और कुछ चीजों को पकड़ लेंगे वो अपने को अपना लक्ष्य दिला सकते हैं। अब जरा गौर करें, हरियाणा के साथ कितनी है 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ कितनी है 877 किलोमीटर, और गुजरात के साथ जो सीमा की लंबाई है वो है 1022 किलोमीटर। अब प्रश्न यूं बनाए सीधा सा कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है 4850, पंजाब के साथ कितनी है 89, हरियाणा के साथ 1262, उत्तर प्रदेश के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ 1600, गुजरात के साथ 1022। लेकिन इसमें ये सर्वाधिक सीमा, तो अपना उत्तर आएगा सर्वाधिक जो अंतरराज्यीय सीमा है ये कौन बनाता है, तो अपना उत्तर आएगा सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, तो अपना उत्तर आएगा न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है पंजाब। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है जी, पंजाब। पंजाब। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है जी, मध्य प्रदेश। पंजाब कितनी बनाता है 89 किलोमीटर, एमपी कितनी बनाता है 1600 किलोमीटर। अब पंजाब के बाद में यहाँ पे आता है कौन, हरियाणा। हरियाणा के बाद यहाँ पे आ जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये कौन है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कौन है, ये है यहाँ गुजरात। अब टोटल 5 राज्य हैं। एक प्रश्न बनता है कि पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले, 2, और पंजाब के भी कितने, 2, हम भी 2 और हमारे 2 नहीं, पड़ोसी के भी 2, यानी हमारे भी 2 जिले सीमा लगाते हैं और पंजाब के भी 2 जिले ही हमारे साथ सीमा लगाते हैं। जितना दोगे उतना पाओगे, यानी एक बात आती है ना कि प्रकृति में वो ही चलता है, ये यहाँ लागू नहीं होती, संयोग बैठ गया अभी, जितना देवोगे उतना पाओगे। तो यहाँ हमने पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा लगाई, पंजाब ने कहा चल मैं भी 2। हरियाणा के साथ हमारे कितने जिले सीमा लगाते हैं 7, हरियाणा के भी 7, यूपी के साथ 2, यूपी के भी 2 है, संयोग बैठा। एमपी के साथ 10, एमपी के भी 10, पंजाब गुजरात के साथ 6 और गुजरात के भी 6। तो अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर कितने हैं 5। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका आराम से। अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर अपने कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों में पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात। उत्तर प्रदेश जो है इसके पंजाब जो है इसके साथ अपने 2 जिले सीमा लगा रहे हैं, हरियाणा के साथ अपने 7 जिले सीमा लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ अपने 2 जिले सीमा लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ अपने 10 जिले सीमा लगा रहे हैं, और गुजरात के साथ अपने कितने जिले, 6। अब इनके अंदर विशेष प्रश्न क्या बनेगा वो देखते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जरा गौर करें, इस गुजरात के साथ 6 जिले, चलो एमपी के साथ 10 जिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये जिले हैं कौन कौन से, मैं यहां लिखूंगा नहीं, आप स्वयं राजस्थान का मैप लेके बैठे और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही है ये परफेक्ट बना देती है। निरंतर अभ्यास करेंगे मानचित्र का, इसलिए अपन सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने को जिलों की स्थिति नहीं पता होगी, जब तक अपने को जिलों की स्थिति पता नहीं होगी, उनकी भौगोलिक विस्तार पता नहीं होगा, तब तक हम ना तो भौतिक प्रदेश पढ़ सकते, ना नदियां पढ़ सकते, ना झीलें पढ़ सकते, ना क्लाइमेट पढ़ सकते, ना एग्रीकल्चर पढ़ सकते, ना पॉपुलेशन के आंकड़े ढंग से याद कर सकते। अब पंजाब के साथ से लेके यहां चलते हैं। पंजाब के साथ अपने कितने जिले सीमा लगाते हैं, 2। कौन कौन से हैं 2 जिले, एक श्री गंगानगर और दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़। पंजाब के याद करने नहीं है, फाजिलका और मुक्तसर हैं, अपने अपने वाले याद कर। कौन कौन से 2 जिले, एक तो आपका श्री गंगानगर, दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़। चलो मैं लिख देता हूं, एक कौन सा श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा हनुमानगढ़। पंजाब के साथ कितने लगा रहे हैं भाई, 2, ठीक बात। हरियाणा के साथ कितने लगा रहे हैं, 7, लिखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, चलो मैं वैसे टिक कर देता हूं, आप सुनते रहें और ध्यान दें। हनुमानगढ़ लगा रहा, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू लगा रहा, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, और जयपुर के बाद में अलवर, और अलवर के बाद में भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 7, यानी भरतपुर तक पहुंच जाते हैं अपन
कि भरतपुर है ये सीमा लगाता है हरियाणा के साथ। भरतपुर किसके साथ सीमा लगा रहा है? हरियाणा के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूपी के साथ कितने सीमा लगाते हैं? यूपी के साथ 2 सीमा लगाते हैं। कौन कौन से 2 लगा रहे हैं? यूपी के साथ सीमा लगा रहे हैं 2, एक तो भरतपुर और दूसरा कौन सा? धौलपुर। चलो ठीक बात है। अब एमपी के साथ कितने सीमा लगा रहे हैं? एमपी के साथ जो सीमा लगा रहे हैं वो कितने हैं? वो है 10। ध्यान दें, एमपी के साथ सीमा लगा रहा है एक तो धौलपुर। अब धौलपुर से लेके और यहां एक जिला आता है बांसवाड़ा, यहां तक जितने जिले हैं वो 10 हो जाएंगे। धौलपुर के बाद जैसे आगे चले नेक्स्ट तो यहाँ कौन सा आता है? करौली। लिखना भाई, करौली के बाद में कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ कोटा के बाद में यहाँ बारा के बाद में आगे चले यहाँ झालावाड़, फिर से यहाँ कोटा आएगा। कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है। कोटा मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार? 2 बार। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। फिर यहाँ पे कौन सा? भीलवाड़ा। फिर यहाँ पे वापस चित्तौड़गढ़ एक बार गिन लिया अपन। फिर नीचे चले प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा? बांसवाड़ा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। यहाँ पे कोटा दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे भीलवाड़ा, यहाँ पे आप चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद आपका कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। 10 जिले लगा लिए। ठीक है। अब गुजरात के साथ कितने जिले लगाएंगे? गुजरात के साथ 6 में एक तो यहाँ पे आ गया बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर के बाद में आ जाएगा उदयपुर के बाद में आ जाएगा सिरोही के बाद में आ जाएगा जालोर, और जालोर के बाद में यहाँ पे आ जाएगा बाड़मेर। यानी श्री गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक ये कौन सी सीमा है? ये अंतरराज्यीय सीमा है। तो यहाँ एक विशेष प्रश्न दिख रहा होगा आपको कि गुरुजी श्री गंगानगर तो अभी वाले में भी आया था, अंतरराष्ट्रीय में भी बिल्कुल आया था। ऐसे 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं में आते हैं, वो 2 जिले, एक श्री गंगानगर है और एक आपका कौन सा? बाड़मेर। श्री गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं में। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले हैं? 2, एक तो बीकानेर, एक जैसलमेर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पे पूछे तो अपना 4 ही। ऐसे 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों में है, तो श्री गंगानगर एवं बाड़मेर। अब प्रश्न यूं बनता है कि ऐसे जिले छांटो जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं। हनुमानगढ़ है, पंजाब के साथ भी है, हरियाणा के साथ भी। भरतपुर है, हरियाणा के साथ भी है, यूपी के साथ भी है। धौलपुर है, यूपी के साथ भी है, एमपी के साथ भी है। बांसवाड़ा है, गुजरात के साथ भी है, और आपका मध्य प्रदेश के साथ भी है। अब अपने प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गुजरात के साथ सीमा नहीं लगाता? पहला विकल्प आ जाए डूंगरपुर। अपने को ये पता होना चाहिए कि बाड़मेर से लेके बांसवाड़ा तक गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। अब बाड़मेर बांसवाड़ा के बीच में जितने भी जिले सारे लगाते हैं। प्रश्न आ गया, डूंगरपुर लगाता है, जालोर लगाता है, सिरोही लगाता है, प्रतापगढ़ नहीं लगाता। प्रतापगढ़ तो एमपी के साथ लगाता है, बांसवाड़ा दोनों के साथ है। ऐसे कितने अपने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं? 4। टोटल सीमा पे जिले कितने हैं? 25 हैं। टोटल सीमा पे कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। और 25 जिलों में अब याद रखें 2 जिले उभयनिष्ठ हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर भी हैं। बच गए कितने जिले? 8 बच गए। 8 आंतरिक जिले कितने हैं? 8 आंतरिक जिले कितने हैं? 8। पाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 8। राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे कौन सा है? 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कर्क रेखा के दक्षिण में कितने हैं? 8। 8 का ठाठ ही ठाठ है। और भी कोई ठाठ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये अपने अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा। अब ये जो अंतरराज्यीय सीमा है, इस अंतरराज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा जो है ये एमपी के साथ, सबसे कम पंजाब के साथ। लेकिन कौन सा जिला सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा झालावाड़। कौन सा जिला सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? झालावाड़। और कौन सा जिला सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? बाड़मेर।
बाड़मेर लगभग सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, थोड़ी सी सीमा गुजरात के साथ बनाता है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है। अब बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर राजस्थान के भाग 5 के अंदर सामान्य परिचय में। चैलेंज प्रश्न जो कल वाला था उसका सही जो जवाब है वो था कर्क रेखा की लंबवत किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं और कर्क रेखा की तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती हैं। चूंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता ही चला जाता है और अपने राजस्थान का भूमध्य रेखा के निकट जो जिला है, सबसे निकट जो जिला है वो बांसवाड़ा है। जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे वैसे वैसे तिरछापन बढ़ता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगातार अपन चलते रहेंगे। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और ये बताएं कहाँ कोई कमी रहेगी ताकि अपन उसमें सुधार करते चलें, क्योंकि इंसान है, इंसान से कमियां रहना स्वाभाविक है। और अभी तकनीकी खामियां चल रही हैं, अभी तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं हुए कि अच्छी क्वालिटी में वीडियो वगैरह आ सके। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा और निरंतर बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।